क्वेश्चन नंबर 1, which of the following statements most accurately distinguish between uncertainty and risk? नीचे दिया गया स्टेटमेंट में से सर कौन सा परफेक्ट डिफरेंस है बिटवीन अनसर्टेनिटी एंड रिस्क? सर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी सर सिमिलर लगता है, अनसर्टेनिटी क्या सर सिमिलर लगता है, बट सर उसमें डिफरेंस है। ठीक है, अनसर्टेनिटी क्या है सर? अनसर्टेनिटी क्या है सिंपल वर्ड में? ठीक है, यू कैन नॉट मेजर, आप इसको मेजर नहीं कर सकते, एंड ये अनसर्टेनिटी है, ये आप मेजर नहीं कर सकते अनसर्टेनिटी। रिस्क सर आप इसको यू कैन मेजर इट, आप इसको मेजर कर सकते हो। अनसर्टेनिटी आप मेजर नहीं कर सकते हो, रिस्क आप मेजर कर सकते हो। अनसर्टेनिटी में सर आउटकम क्या है, वी डोंट नो। रिस्क में भी सर आउटकम क्या है वो भी यहाँ पे हमें पता नहीं है। दोनों में भी आउटकम क्या आएगा वी डोंट नो, बट रिस्क में मेजर कर सकते हैं, अनसर्टेनिटी में मेजर नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑप्शन, अनसर्टेनिटी इज अबाउट पॉजिटिव आउटकम्स। अनसर्टेनिटी रहा तो सब पॉजिटिव निगेटिव दोनों पे आउटकम रहेगा, ठीक है। वाइल रिस्क इज अबाउट निगेटिव आउटकम्स, सर दोनों में भी पॉजिटिव निगेटिव रहता है, इसलिए ये रॉन्ग है। अनसर्टेनिटी इज द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी डेविएशन। एनी डेविएशन मतलब क्या है सर, कौन से भी साइड का डेविएशन रहेगा, पॉजिटिव साइड या निगेटिव साइड। वाइल रिस्क इज अनसर्टेनिटी, रिस्क क्या है, अनसर्टेनिटी का ही पार्ट है, दैट कैन बी मेजर्ड एंड रिजल्ट्स इन एन एडवर्स आउटकम। तो हम क्या है सर, रिस्क को मेजर कर सकते हैं, उसका रिजल्ट्स एडवर्स आउटकम में हमें पता चल सकता है। तो बी इज करेक्ट। Risk is inherent in all business while uncertainty is specific to financial market. Sir, uncertainty ना, सॉरी रिस्क ना अनसर्टेनिटी का ही पार्ट है। तो जहां पे अनसर्टेनिटी है वहां पे रिस्क रहेगा ही, तो सी इज ऑल्सो रॉन्ग। अनसर्टेनिटी इज क्वांटिफाइड, ये भी रॉन्ग है, अनसर्टेनिटी हम क्वांटिफाई या मेजर नहीं कर सकते। यूजिंग प्रोबेबिलिटी while risk is vague and unquantified feeling, सर ये अनसर्टेनिटी यहाँ आना चाहिए था और ये रिस्क यहाँ आना चाहिए था, तब ये करेक्ट हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन 2, if a company experiences unstable sales growth and fluctuating prices while its purchase cost remain constant, what will happen the company's overall business risk? कंपनी क्या एक्सपीरियंस कर रहा है सर, अनस्टेबल सेल्स का वॉल्यूम एंड फ्लक्चुएटिंग प्राइस। जो वो सेल कर रहा है उसका वॉल्यूम क्या है अनस्टेबल, एंड सेलिंग प्राइस भी सर फ्लक्चुएट हो रहा है, बट उसका सर परचेस कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट। तो बिजनेस रिस्क में क्या इम्पैक्ट होगा, जब सर आप आपका सेलिंग प्राइस फिक्स नहीं, कब आप हायर रेट में करोगे, क्या सर हाई रेट में या कभी लो रेट में, डिपेंड ऑन मार्केट। इसमें क्या है सर, रिस्क है, अनसर्टेनिटी है। ठीक है, यहाँ पे फिक्स है, ठीक है, परचेस कॉस्ट सर 100 पड़ रहा है, और जब सेल कर रहे हो कभी 105 को कर रहे हो, कभी 90 को कर रहे हो, 95 को कर रहे हो, ये क्या है सर, रिस्की है। तो रिस्क डिक्रीजेस सिंस एक्सपेंसेस आर प्रेडिक्टेबल, एक्सपेंसेस प्रेडिक्ट कर रहे हैं बट सर सेल्स प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं क्या, नहीं, तो रिस्क है उसमें। रिस्क रिमेन्स स्टेबल बोला गया है। कॉस्ट डू नॉट, ठीक है, कॉस्ट तो वेरी नहीं हो रहा है, बट सेलिंग का रेवेन्यू जो हो रहा है सर वो वेरी हो रहा है। रिस्क इंक्रीजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटी इन रेवेन्यू एंड कैश फ्लो, जो सेल्स वॉल्यूम में जो फ्लक्चुएटिंग प्राइस की वजह से क्या हो रहा है सर, अनसर्टेनिटी है, इसकी वजह से रिस्क बढ़ रहा है। तो सी इज करेक्ट, क्यों सर, क्योंकि अनसर्टेनिटी है ना इसमें। अनसर्टेनिटी किसमें है सर, आपका सेल्स प्राइस, सेल्स वॉल्यूम, फ्लक्चुएटिंग प्राइसेस की वजह से, सी इज करेक्ट। रिस्क इज एलिमिनेटेड बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट प्रोवाइड स्टेबिलिटी, फिक्स्ड कॉस्ट तो आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, रेवेन्यू साइड में स्टेबिलिटी नहीं है, तो सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, a bank's CEO proposes expanding into high yield emerging market lending business to boost return on equity। सीईओ क्या चाह रहा है सर, हाई रिस्क बिजनेस को लोन दे, किस लिए सर, रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो बढ़ाने के लिए, मतलब प्रॉफिट के लिए। ठीक है, बैंक का कौन रहता है सर, चीफ रिस्क ऑफिसर, सीआरओ ऑब्जेक्ट क्या कर ऑब्जेक्शन ले रहा है, सेटिंग
हाई कैपिटल नीड्स एंड कॉन्सेंट्रेशन रिस्क बढ़ेगा, और सर रिस्की है तो कैपिटल भी ज्यादा लगेगा, ऐसे किसे बोल रहा है सर? सीईओ को। बट ये चीज प्रूव करने के लिए कौन सा स्टेटमेंट नीचे दिया गया है, वो जस्टिफाई कर रहा है सीआरओ के पोजीशन को। ठीक है, जो सीआरओ बोल रहा है वो कौन से स्टेटमेंट से जस्टिफाई होगा नीचे दिया गया स्टेटमेंट में? ऑप्शन नंबर, ये क्या बोल रहा है सर? The high regulatory capital charges would make the business unprofitable on a risk-adjusted return basis। मतलब क्या है सर? बिजनेस क्या है सर? ये हाई रिस्की है। तो आरबीआई क्या बोलेगा आपको? भाई ज्यादा कैपिटल रखिए, कैपिटल विल बी हायर। सपोज आपने रिटर्न भी ज्यादा कमाया, बट जो हायर कैपिटल है तो उस पे सर जस्टिफाइबल नहीं है। ठीक है, कैपिटल ज्यादा है तो सर क्या होगा? लेस प्रॉफिट ही होगा। क्यों सर? आपने जो कैपिटल साइड में रखा है, लेस प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ कैपिटल, जो आपने साइड में कैपिटल रखा है उसके हिसाब से सर वो आपका प्रॉफिट कम ही होगा। तो इसलिए क्या हो रहा है सर आपका? लोअर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। लोअर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न मतलब सर क्या है इसमें? जो आप रिस्क ले रहे हो उस हिसाब से जो आपका रिटर्न है वो कम है। आपको बैलेंस रखना है क्या सर? रिस्क एंड रिटर्न को बैलेंस रखना है विद इन बैंक के जो रिस्क एपेटाइट है उसके विद इन लिमिट रखना है। तो इससे क्या होता है सर? फर्स्ट में क्या बोल रहा है? फर्स्ट से हम क्या सीखा? हाई रिस्क, ठीक है, कैपिटल ज्यादा रखना पड़ेगा। हायर रिस्क, हायर कैपिटल, रिटर्न कैन एक्सपेक्ट हायर। ठीक है, ज्यादा रिस्क लोगे तो ज्यादा कैपिटल लगेगा और रिटर्न भी ज्यादा मिल सकता है, लॉस भी हो सकता है उसमें। ठीक है, सेकंड में क्या बोला है सर? द स्ट्रेटेजी मिसअलाइंस शॉर्ट टर्म रेवेन्यू रिकॉग्निशन विद द लॉन्ग टर्म कैपिटल कमिटमेंट रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द रिस्क। क्या है सर? शॉर्ट टर्म में आप भला प्रॉफिट कमा लोगे, ठीक है, शॉर्ट टर्म में आप भला प्रॉफिट कमा लोगे, बट आपका जो रिस्क है वो सर लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा। रिस्क विल बी फॉर लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो इसमें क्या है सर? आपका जो टाइमिंग है प्रॉफिट का, बाद में जाके ये एनपीए भी हो सकता है ना, हाई रिस्क है तो सर आपका एनपीए हो सकता है। नेक्स्ट सर, the potential for severe losses could breach the bank's risk tolerance and it impair its core capital, threatening solvency for an inadequately compensated risk। क्या हो रहा है सर यहाँ पे? जो आप लोन दे रहे हो वो रिस्की है, और इन केस लॉस हो गया तो बिग लॉस होगा, ज्यादा लॉस होगा। और ज्यादा लॉस होने की वजह से सर आपका, ये क्या बोल रहा है सर यहाँ पे? लॉसेस ज्यादा हो गया, लॉसेस हायर, आपका सर जो कैपिटल रखा था वो वाइप आउट हो जाएगा। क्या सर? वाइप आउट हो जाएगा। तो ये बैंक के लिए सर बहुत रिस्की है, बैंक बैंकरप्ट भी हो सकती है इस सिचुएशन में। आपका जो कोर कैपिटल है वो चला जाएगा, यहाँ पे बोला है कोर कैपिटल, थ्रेटनिंग सॉल्वेंसी एंड इनएडिक्वेटली कंपेंसेटेड रिस्क। सी में ये चीज बोला है। द illiquid long-term loans would create unsustainable funding mismatch with the bank short-term deposit। यहाँ पे सर आपका फंडिंग का भी इश्यू आएगा, ठीक है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में। तो फर्स्ट में क्या बोला है सर? जो आप जो रिस्क ले रहे हो कैपिटल के हिसाब से उतना रिटर्न नहीं मिल रहा है, ये सर रॉन्ग हो गया। ठीक है, बी में क्या बोल रहा है सर? आप शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमा लोगे बट लॉन्ग टर्म रिस्क रहेगा, बी इज आल्सो रॉन्ग। डी तो ऑलरेडी रॉन्ग ही है, सी इज करेक्ट। क्या बोल रहा है सर यहाँ पे? आपका जो लॉस होगा, ठीक है, प्रॉफिट हो जाएगा, बट इन केस लॉस जो होगा तो आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा, जो कोर कैपिटल है बैंक का। तो सी इज करेक्ट। तो हमने इससे क्या सीखा सर? इस क्वेश्चन में क्या है सीखने लायक? सर आपको हायर रिटर्न चाहिए, हायर रिटर्न चाहिए तो आपको हायर कैपिटल रखना पड़ेगा, हायर कैपिटल, और रिस्क विल बी हायर।
बैंक को सर सेकंड क्या सीखा सर हमने? बैंक को जो भी बिजनेस करना है विद इन उसके रिस्क एपेटाइट में करना है। रिस्क एपेटाइट मतलब सर बैंक का जो रिस्क लेने की कैपेसिटी है उसी में करना है, विद इन द रिस्क लिमिट। ऐसा नहीं आपने अनलिमिटेड रिस्क ले रहे हो, बैंक कल बंद हो जाएगा। ठीक है, ये दो चीज सीखा है। तीसरा सर, आपका जो भी रिटर्न है वो रिस्क एडजस्टेड होना चाहिए। मतलब सर आपका जो रिस्क है उस हिसाब से आपका रिटर्न आना चाहिए और आपके विद इन रिस्क एपेटाइट में आना चाहिए। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न सर हायर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 4, द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ रिस्क मैनेजमेंट इन फाइनेंशियल और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज टू, हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था सीआरओ क्या बोल रहा था, वो एलिमिनेट ऑल बिजनेस अनसर्टेनिटीज। जब आप ऑल बिजनेस अनसर्टेनिटीज करोगे तो आप बिजनेस नहीं कर पाओगे सर। ठीक है, जीरो रिस्क लेना है, बिजनेस बंद करो, रिस्क ही नहीं रहेगा, ये रॉन्ग। इंश्योर्स प्रॉफिट आर मैक्सिमाइज इन ऑल कंडीशंस। आपको ज्यादा प्रॉफिट चाहिए तो ज्यादा रिस्क लेना पड़ेगा, ये भी रॉन्ग है। restrict potential losses within the organization's capacity to absorb them। क्या है सर, आपका जो भी लॉसेस है, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन जितना ले सकता है उसी तक ही रेस्ट्रिक्ट करना है। सी इज करेक्ट। मेंटेन हाई लीवरेज टू एनहांस रिटर्न ऑन इक्विटी, ये भी रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 5, according to a sound corporate governance principles, which body within a bank holds the final and non-delegable accountability for defining the institution's overall risk appetite and for approving the fundamental policies that govern its risk management framework? तो क्या पूछा है सर यहाँ पे, फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ठीक है, फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी किसकी है, किस रिगार्डिंग सर? आपका जो इंस्टीट्यूशन का ओवरऑल रिस्क एपेटाइट, मतलब रिस्क लेने की कैपेसिटी, कितना तक रिस्क लेते हो, रिस्क एपेटाइट की कैपेसिटी। और सेकंड सर, ये फर्स्ट है, क्या अप्रूविंग सर? आपके जो भी पॉलिसीज है, ठीक है, अप्रूविंग पॉलिसीज। फर्स्ट क्या है सर, रिस्क एपेटाइट, और सेकंड है सर आपका रिस्क पॉलिसीज कौन अप्रूव करता है। ऑप्शन दिया है सर, द रिस्क मैनेजमेंट कमिटी ऑफ द बोर्ड। रिस्क मैनेजमेंट कमिटी बोर्ड क्या करता है सर, ये है बोर्ड लेवल की सब कमिटी है, ये बोर्ड की सब कमिटी है। ये सर सिर्फ क्या करता है, रिकमेंड करता है बोर्ड को। क्या करता है सर, रिकमेंडेशन देता है बोर्ड को रिगार्डिंग पॉलिसीज। ये एक्चुअल में अप्रूवल अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सर, कमिटीज ऑफ सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव्स अल्को एंड सीआरएनसी। ये क्या है सर, मैनेजमेंट लेवल की कमिटी है, मैनेजमेंट लेवल की कमिटी। ये क्या करते हैं सर, जो भी बैंक का पॉलिसीज है वो इंप्लीमेंट करते हैं। क्या करते हैं सर, बैंक की जो भी पॉलिसी है वो इंप्लीमेंट करती है, मतलब सर पॉलिसीज एग्जीक्यूट करती है, पॉलिसीज डिसाइड नहीं करती। इट विल नॉट डिसाइड पॉलिसीज, ओनली पॉलिसीज एग्जीक्यूशन होता है। और एक क्वेश्चन बन जाएगा सर यहाँ पे कंसेप्चुअल, कौन सी, कौन सा डिपार्टमेंट या कौन सा बोर्ड विल नॉट डिसाइड द पॉलिसीज, ऑप्शन आ जाएगा सर उसमें आपको। ठीक है, तो ये भी नहीं सर। द चीफ रिस्क ऑफिसर, सीआरओ का काम क्या है सर, ये सर रिस्क मैनेजमेंट के लिए है। रिस्क मैनेजमेंट में कितने अप्रूव करता है सर ये ओवरऑल रिस्क। ठीक है, ये सिर्फ सिर्फ रिस्क के लिए है, ये एडवाइजर है सर, सिर्फ ये एडवाइजरी देता है बोर्ड रिगार्डिंग रिस्क मैनेजमेंट। जैसे कि रिस्क रिस्क क्या है सर, रिस्पॉन्सिबल है रिस्क एग्जीक्यूशन के लिए, जो भी एग्जीक्यूट होता है रिस्क, इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज करेक्ट आंसर, क्योंकि सर ये फाइनल अथॉरिटी है, नॉन डिलीगेबल। मतलब सर जो भी पॉलिसीज है, ठीक है, रिस्क पॉलिसीज या आपका सर इसका रिस्क एपेटाइट से भी ये डिफाइन करके अप्रूवल करते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, which committee is specifically responsible for
recommending the bank's base rate, MCLR and RLLR to the board. कौन सी कमिटी रिकमेंड करती है रेट्स, इंटरेस्ट रेट? ठीक है, ऑप्शन दिया है क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का फंक्शन क्या है सर? क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट देखती है सर लोन डिफॉल्ट रिस्क। क्या देखता है? लोन डिफॉल्ट रिस्क, नॉट इंटरेस्ट रिस्क। तो ये रॉन्ग है। ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट कमेटी ये क्या देखता है सर? रिगार्डिंग ऑपरेशनल रिस्क, जैसे कि लॉस ड्यू टू सिस्टम फेलियर, ठीक है, कोई फ्रॉड हो गया, ठीक है, कोई प्रोसेसेस जो है उसके वजह से। तो बी इज आल्सो रॉन्ग। असेट लाइबिलिटी कमिटी, एसेट लाइबिलिटी में कमिटी क्या करता है सर? आपका बैलेंस शीट, ठीक है, लिक्विडिटी रिस्क एंड इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में जो है वो सर इंटरेस्ट रेट, जो कि इंटरेस्ट रेट देखता है, इंटरेस्ट रेट मैनेज करता है। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल, हु इज रिकमेंडिंग सर ऑल इंटरेस्ट रेट? ऑप्शन सी असेट लाइबिलिटी कमिटी। रिस्क मैनेजमेंट कमिटी सर सपोर्ट ग्रुप है सर, ये रिस्क मैनेजमेंट के लिए सिर्फ सपोर्ट करता है। क्या है सर? ओनली सपोर्ट रिस्क मैनेजमेंट, रेट डिसाइड नहीं करता। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड? नीचे दिया गया सर पेयर्स है, उसमें कौन सा इनकरेक्ट है? फर्स्ट है सर असेट लाइबिलिटी कमिटी। क्या किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है सर? लिक्विडिटी रिस्क एंड नेट इंटरेस्ट मार्जिन मैनेजमेंट। मतलब क्या कर रहा है सर ये? एसेट लाइबिलिटी कमिटी, यानी लिक्विडिटी कौन करता है सर? अल्को कमिटी करता है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी यही करता है, तो ये करेक्ट है। क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट कमिटी क्या करता है? क्रेडिट रिस्क एंड रेटिंग मॉडल, ये भी सही है। ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट कमिटी मार्केट रिस्क एंड फॉरेक्स एक्सपोजर, ये दोनों काम कौन करता है सर? एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट कमिटी। तो ये वाला रॉन्ग है। कौन सा है सर? सी। ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट कमिटी क्या करता है सर? ऑपरेशनल रिस्क, जैसे कि सिस्टम फेलर, ठीक है, सिस्टम फेलर और लॉसेस ड्यू टू प्रोसेस, कोई फ्रॉड होता है, इससे ये होता है। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी पॉलिसी लेवल रिस्क ओवरसाइट।